कि मजदूर बिहार में जाके कही ह परदेसी लाठी मारेले मजदूर बिहार में जाके कही ह परदेसी लाठी मारेले। जब हेलीकॉप्टर उतरता है ना किसी फील्ड में, हाँ। तो वहां पे कुछ लोग हेलीकॉप्टर देखने जाता है और कुछ लोग ये देखने जाता है कि कौना जात के कौन लोग आइल बा। तो इस यही हम लोग भूल कर देते हैं। अगर यही भूल नहीं करते तो गुजरात में किसी व्यक्ति को अगर गुजराती के द्वारा मारा जाता तो वो बिहारी नहीं होता। अगर महाराष्ट्र में किसी महाराष्ट्री के द्वारा मराठी के द्वारा किसी को मारा जाता और उसका कपार फटने वाला बिहारी नहीं होता। और यही तमिलनाडु में भी बिहारियों को मारा गया है। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि मारा गया है, लेकिन हर बार हर प्रदेश में लाठी मार खाने वाला बिहारी ही क्यों होता है? इसीलिए होता है कि आप या तो हेलीकॉप्टर देखने जाते हैं या फिर यही देखने जाते हैं कि कौन जात का नेता आया है। अगर बिहारियों को यहां से लेबर फैक्ट्री बना करके किसी अन्य प्रदेश में सप्लाई किया जाता है और वहां उस राज्य को जवान कर देते हैं हम बिहारी जा करके, तो हमको लगता है कि इस पे सरकारों को सोचना चाहिए कि आखिर वही बिहारी अपने बिहार में कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं और वही बिहारी किसी तमिलनाडु में जाते हैं, किसी महाराष्ट्र में जाते हैं, किसी दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली को खूबसूरत और जवान कर देते हैं। अभी तक जितनी भी बिहार में सरकारें आई हैं, जो भी बिहार को लीड किया है वो सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के साथ झूठा वादा किया है। अगर बिहार के बदले के बाद तो तू लोग इन जातिवाद छोड़ो, सड़क पे आवा और ये अपन मजबूती से आवाज उठाओ लोगिन, ना तो सब कुछ खराब हो जाए। नेता लोग कबो यादव, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया और ये पासवान करे में तरह के बर्बाद कर दिलो। इसीलिए हम फिर से कह रहे हैं कि जितने भी युवा हैं वो लोग सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं और आने वाले चुनाव में अपने अपने नेताओं के आंखों में आंखें डाल करके सवाल करिए कि तुम वोट मांगने आए हो, इससे पहले क्यों नहीं आए थे। ये जरूरी है बोलना कि लालू यादव के परिवार ने और लालू यादव और नीतीश कुमार चाहे जो भी सरकारें रही हैं, वो लोग नहीं चाहा है कि कोई गरीब का लड़का, किसी किसान का लड़का पढ़ ले। तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देने की बात किए, नीतीश जी 19 लाख नौकरी देने के लिए वादा किए, शायद ऐसा ही कुछ था। तो हमको पूछना यह है कि वो नौकरी के बदले में अभी सड़कों पे लाठियां क्यों मारी जा रही है? तो अरे हम कुछ नहीं मांग रहे हैं बिहार सरकार से, हम चाहते हैं कि जो भी चीज बिहार सरकार बंद कराई है, लालू यादव नीतीश कुमार का जो जोड़ी है, वो लोग जो बिहार में जितनी भी फैक्ट्रियां बंद कराए हैं लोग, वही बस चालू करिए ना, हमको नया चीज नहीं चाहिए। आज देख लीजिए वही एग्जांपल मनीष कश्यप हैं, आज सवाल पूछे तो जेल में भेज दिया गया है। तो बिहार में हम लोग यादव, राजपूत, पासवान ये फलाना ढिमाका हो जाते हैं, जातिवाद में हम लोग अपने आप को बांट देते हैं। वही बिहार के लोग अगर किसी तमिलनाडु में जाते हैं, वही बिहार के लोग किसी महाराष्ट्र में जाते हैं, वही बिहार के लोग गुजरात में जाते हैं, तो वो लोग बिहारी रहते हैं। कि जो लोग अभी चिल्ला रहे हैं, जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं, ये सभी लोग चुनाव के समय अपना अपना जात का नेता देख के गोदी में बैठ जाएगा और यही लोग बिहार को बर्बाद करने में असल भूमिका निभाते हैं। पेपर देने जाइए, उसके पहले सड़क पे आना पड़ता है कि पेपर करवाइए, पेपर देने के बाद भी सड़क पे आना पड़ता है कि पेपर लीक हो गया, उसके बाद से रिजल्ट आने के वक्त भी सड़क पे आना पड़ता है कि रिजल्ट नहीं आया, उसके बाद से रिजल्ट आता है तो सुना जाता है धांधली हो गया। जामो और माधोपुर में एक घटना हुआ, वहां के तमिलनाडु में उस व्यक्ति को मार दिया गया और उसका डेड बॉडी नहीं भेजा गया है, उस पर जांच कर रही है सरकार। बताइए कि कितना दुर्भाग्य है कि हम लोग कमाते भी बाहर है, खाते भी बाहर है, पढ़ते भी बाहर है और मर जाते हैं तो हमको बाहर का ही मिट्टी मिलता है। दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार में हमको मिट्टी नहीं मिल पाएगा। अगर नीतीश सरकार से, तेजस्वी से अगर कोई पीड़ित है तो वो है कर्मचारी। जिसको नौकरी मिल चुका है वो भी परेशान है और जिसको नहीं मिला है वो भी परेशान है। शिक्षा का बढ़ावा बिहार में अगर दे दिया जाए तो हमको लगता है कि ये गरीब मजदूर का लड़का बोलना सीख जाएगा, तो सरकार की आंखों में आंखें डाल करके उसको चुनौती देने लगेगा कि आप गलत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। बिहार में लगातार मजदूरों का पलायन देखने को मिलता है, जबकि बार बार सरकारें ये दावा ठोकती हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो पलायन को रुकवाएंगे सबसे पहले और बेरोजगारी को खत्म करेंगे। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए विपुल चौबे हैं। हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले समाधान यात्रा के दौरान यही है जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के, पलायन और शिक्षा के मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काला झंडा दिखाया था। सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।
सरकारें लगातार ये बोलती हैं कि मजदूरों का जो पलायन है लगातार वो रुकवाएंगे, इतना उनको रोजगार देंगे बिहार में ही कि उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना घर परिवार छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कहाँ दिखता है आपको ये सारी चीजें, ये वादा पूर्ति? देखिए, सबसे पहले कि अभी तक जितनी भी बिहार में सरकारें आई हैं, जो भी बिहार को लीड किया है वो सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के साथ झूठा वादा किया है। और समझिए कि हम लोगों के पास इतना ज्यादा मैन पावर होने के बाद भी अगर बिहारियों को यहाँ से लेबर फैक्ट्री बना करके किसी अन्य प्रदेश में सप्लाई किया जाता है और वहां उस राज्य को जवान कर देते हैं हम बिहारी जा करके, तो हमको लगता है कि इस पे सरकारों को सोचना चाहिए कि आखिर वही बिहारी अपने बिहार में कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और वही बिहारी किसी तमिलनाडु में जाते हैं, किसी महाराष्ट्र में जाते हैं, किसी दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली को खूबसूरत और जवान कर देते हैं। लेकिन हमारी सरकारों ने कहे तो चुनाव के वक्त सभी ने ये बोला था, अरे इसी बार का चुनाव का उठा के देखिए आंकड़ा, उस समय तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देने की बात किए, नीतीश जी 19 लाख नौकरी देने के लिए वादा किए, शायद ऐसा ही कुछ था। तो हमको पूछना यह है कि वो नौकरी के बदले में अभी सड़कों पे लाठियां क्यों मारी जा रही है? आप बताइए कि आखिर सरकार नौकरी का वादा करने के बाद जब छात्र नौकरी मांगने सड़क पे उतर रहे हैं तो उनको लाठी से मारा जा रहा है। ये बेहद ही शर्मनाक है। सरकार वादा करती है कि हम नौकरी देंगे, अब सरकार जब नौकरी नहीं देती है, यही लोग बिहार छोड़ करके बाहर अदर स्टेट में जा करके वहाँ पे काम करते हैं। उनके साथ जो व्यवहार होता है, कभी तमिलनाडु में, कभी महाराष्ट्र में, कभी गुजरात में, कभी पंजाब में, उनके साथ जो व्यवहार होता है, उनको बिहारी के तौर पर पीटा जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, भद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो सरकारें इन चीज़ों को क्यों नहीं देखती है? देखिए, सबसे पहले अगर नीतीश सरकार से, तेजस्वी से अगर कोई पीड़ित है तो वो है कर्मचारी। जिसको नौकरी मिल चुका है वो भी परेशान है और जिसको नहीं मिला है वो भी परेशान है। सब लोग इस समय सड़क पे है। पेपर देने जाइए, उसके पहले सड़क पे आना पड़ता है कि पेपर करवाइए, पेपर देने के बाद भी सड़क पे आना पड़ता है कि पेपर लीक हो गया, उसके बाद से रिजल्ट आने के वक्त भी सड़क पे आना पड़ता है कि रिजल्ट नहीं आया, उसके बाद से रिजल्ट आता है तो सुना जाता है धांधली हो गया। तो ये सब एक प्रोसेस और सुयोजित ढंग से बिहार में चलाया जाता है। सरकार इस पे कोई काम नहीं कर रही है। दूसरी बात कि जो बिहारी अन्य राज्य में जाते हैं और काम करते हैं, अपनी प्रतिभाओं को दिखा करके उस प्रदेश को बेहतर करते हैं, तो हमको लगता है कि बिहार सरकार को इस बात पे गौर करना चाहिए। बिहार सरकार को, अरे हम कुछ नहीं मांग रहे हैं बिहार सरकार से, हम चाहते हैं कि जो भी चीज बिहार सरकार बंद कराई है, लालू यादव नीतीश कुमार का जो जोड़ी है, वो लोग जो बिहार में जितनी भी फैक्ट्रियां बंद कराए हैं लोग, वही बस चालू करिए ना, हमको नया चीज नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं कि आप अगर चालू करवा दीजिएगा तो समझ लीजिए कि अगर हर घर में 4 लोग हैं तो 2 लोग बाहर रहता है। मतलब 2 लोग मजदूरी बाहर करने जाता है तो वो 2 लोग अपने घर में ही काम करेगा, अपने बिहार में काम करेगा और बिहार को बेहतर करेगा। तो एक बात ये बताइए कि जब सरकार इलेक्शन का टाइम आता है तो इन मुद्दों को क्यों छोड़ देती है, जातिवाद पे क्यों आ जाती है? हाँ, तो इसमें हम लोग भी गलत हैं। हम लोग देखिए बिहार में हैं, तो बिहार में हम लोग यादव, राजपूत, पासवान, ये फलाना ढिमाका हो जाते हैं। जातिवाद में हम लोग अपने आप को बांट देते हैं। वही बिहार के लोग अगर किसी तमिलनाडु में जाते हैं, वही बिहार के लोग किसी महाराष्ट्र में जाते हैं, वही बिहार के लोग गुजरात में जाते हैं, तो वो लोग बिहारी रहते हैं। और यहाँ आते हैं तो वो जातिवाद में बट जाते हैं। और इसीलिए जब जब जातिवाद में बटा गया है तब तब समझ लीजिए बिहार के साथ खेल हुआ है। और जब जब जातिवाद में बिहारी बढ़ते रहेंगे तब तब बिहार का विकास नहीं होगा। बिहार के विकास ना होने के कारण हम लोग भी हैं, हम लोग भी उतना ही दोषी हैं जितना बिहार के नेता दोषी हैं। जब सरकार ये कहती है कि हम हिंदुओं के लिए ये करेंगे, हम निचली उचली जाति के लिए ये करेंगे, बाहर जाते हैं तो बिहारी बन जाते हैं, यहाँ पर आते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे जाति का नेता कौन है, हम उसको वोट देंगे। यही तो और इलेक्शन आने को है और क्या लगता है आपको कि मुद्दा क्या होना चाहिए? बिहारियों को वोट देने का मुद्दा क्या होना चाहिए? बिहारियों को होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। हमको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमको बेहतर शिक्षा दीजिए। हम गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय की मांग को लेकर के पिछले 2 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं और इस पे अभी तक किसी बड़े नेताओं का स्टेटमेंट नहीं आया है। अब हमारे जाकर के गोपालगंज में जनक चमार जी हैं और MLC साहब हमारे हैं, वो लोग जाकर के सदन में अब जाके आवाज उठा रहे हैं कि हमको विश्वविद्यालय चाहिए। तो अब खुशी हो रहा है कि कम से कम नेता हमारे सजग हो रहे हैं शिक्षा के लिए। उसके बाद से स्वास्थ्य और रोजगार हम लोग का प्राथमिकता है, जो कि बिहार में हमको लगता है कि 70 साल आजादी के 75 साल हो गया देश,
अमृत महोत्सव अभी देश मना रहा है, और इस समय भी हम लोगों के पास ना पढ़ने का व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य का है, ना किसी चीज का व्यवस्था नहीं है। तो हमको लगता है कि सबसे पहले यही करना चाहिए। सबसे पहले जो दैनिक रोजमर्रा की जो चीजें हैं, वो चाहे फिर वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर रोजगार हो, इन सारी मुद्दों को जनता को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हमारी जो जनता है वो कहाँ भटक जाती है, किसके बातों में आ जाती है? देखिए, जब हेलीकॉप्टर उतरता है ना किसी फील्ड में, हाँ। तो वहां पे कुछ लोग हेलीकॉप्टर देखने जाता है और कुछ लोग ये देखने जाता है कि कौना जात के कौन लोग आइल बा। तो यही हम लोग भूल कर देते हैं। अगर यही भूल नहीं करते तो गुजरात में किसी व्यक्ति को अगर गुजराती के द्वारा मारा जाता तो वो बिहारी नहीं होता। अगर महाराष्ट्र में किसी महाराष्ट्री के द्वारा, मराठी के द्वारा किसी को मारा जाता और उसका कपार फटने वाला बिहारी नहीं होता। और यही तमिलनाडु में भी बिहारियों को मारा गया है। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि मारा गया है, लेकिन हर बार हर प्रदेश में लाठी मार खाने वाला बिहारी ही क्यों होता है? इसीलिए होता है कि आप या तो हेलीकॉप्टर देखने जाते हैं या फिर यही देखने जाते हैं कि कौन जात का नेता आया है। बिहार से जो लोग बाहर जाते हैं वो खुशी से तो नहीं जाते हैं। अगर यहाँ पर वो सारी चीज़ें उनको यहाँ पे अगर काम मिल जाता तो किसी को भी ये नहीं चाहिए कि हम अपना घर परिवार छोड़ के बाहर जाए। देखिए ना, एक गाना है, याद आ रहा है, हम लिखे हैं अपने से कि जो बिहारी मजदूर बाहर जब जाते हैं और बाहर जब मुसीबत में फंस जाते हैं तो वो लोग अपने में क्या बात करते हैं। तो गाना का बोल है कि मजदूर बिहार में जाके कही है, परदेसी लाठी मारे ले, मजदूर बिहार में जाके कही है, परदेसी लाठी मारे ले। यही गाना, मतलब ये धीरे धीरे हम लोग लिख रहे हैं, इसको कंप्लीट भी हो चुका है। लेकिन हमको लगता है कि ये वही बात है कि अगर कोई बिहारी किसी अन्य प्रदेश में जा करके रोजी रोटी कमा रहा है और फिर भी जामो और माधोपुर में एक घटना हुआ, वहां के तमिलनाडु में उस व्यक्ति को मार दिया गया और उसका डेड बॉडी नहीं भेजा गया है, उस पर जांच कर रही है सरकार। बताइए कि कितना दुर्भाग्य है कि हम लोग कमाते भी बाहर है, खाते भी बाहर है, पढ़ते भी बाहर है और मर जाते हैं तो हमको बाहर का ही मिट्टी मिलता है। दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार में हमको मिट्टी नहीं मिल पाएगा। सरकारें इस पर लगातार ये कहती हैं कि हम रोक लगाएंगे, लेकिन रोक नहीं लगता है। और जो नौकरी देने का वादा किए थे, आप जैसे विश्वविद्यालय का बोल रहे हैं, तो एक विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय जो हमारा स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसको लगातार वहाँ के स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। लेकिन वो भी कोई संज्ञान, क्योंकि वहाँ से लालू यादव पढ़े हुए हैं, मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, जेपी नड्डा हैं, लेकिन फिर भी कोई नेता इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं। नहीं, अगर शिक्षा का बढ़ावा बिहार में अगर दे दिया जाए तो हमको लगता है कि ये गरीब मजदूर का लड़का बोलना सीख जाएगा, तो सरकार की आंखों में आंखें डाल करके उसको चुनौती देने लगेगा कि आप गलत कर रहे हैं। वैसे ही सेम बात यही है कि लालू यादव के परिवार ने और लालू यादव और नीतीश कुमार, चाहे जो भी सरकारें रही हैं, वो लोग नहीं चाहा है कि कोई गरीब का लड़का, किसी किसान का लड़का पढ़ ले, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे तभी आंखों में आंखें डाल के सवाल को पूछेंगे और सवाल देना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आज देख लीजिए, वही एग्जांपल मनीष कश्यप हैं। आज सवाल पूछे तो जेल में भेज दिया गया है। कब तक रोकेगा ये लोग? हम लोग जब मजबूरियों का सामना करना पड़ेगा तब तक हम लोग मजबूत होंगे और इन लोगों को दहाड़ देंगे कि सुनिए, आप गलत हैं और हम सही हैं। तो आप बात कर रहे हैं, चुनाव आने वाला है, क्या लगता है फिर चुनाव आते ही सरकारों की बोली क्या होगी? हाँ, एकदम वो तोता वाला होता है ना, राम राम करेगा लोग, आएगा पहुंचेगा लो, और जो भी लुभावने वादे होंगे वो सब कुछ किया जाएगा। और इतना भी विश्वास मान लीजिए कि आप और हम और बिहार के तमाम लोग, जो युवा आज किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर के चिल्ला रहे हैं, ये भी हो सकता है कि उस समय बदल जाए। हम अपने आप को नहीं कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो लोग अभी चिल्ला रहे हैं, जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं, ये सभी लोग चुनाव के समय अपना अपना जात का नेता देख के गोदी में बैठ जाएगा और यही लोग बिहार को बर्बाद करने में असल भूमिका निभाते हैं। एक चीज ये भी है मजदूरों के बाहर जाने का कि यहाँ पर जो है वो सरकार पैसे मजदूरों को कम देती है और महंगाई ज्यादा बढ़ती है। बिहार में चीजें महंगी मिलती है, लेकिन मजदूरों को नौकरी के लिए पैसे कितने दिए जाते हैं? मजदूरी करने पे 100-200।
200 से ज्यादा भी मजदूरों की पगार नहीं है यहाँ पे। तो अब यही दुर्भाग्य है कि यहाँ से बिहारी मजदूर बाहर जाते हैं, और बाहर जब जा रहे हैं तो बाहर वाले ये सोच के इनको बिहारियों को मार रहे हैं कि ये सब आ करके कम रुपया में ही, अब यहाँ 200 मिल रहा है तो वहाँ 600 मिल रहा है, तो वो 400 रुपया ज्यादा कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, और वहाँ के जो मजदूर हैं इसीलिए वो लोग डिस्टर्ब हो जा रहे हैं कि बिहारी सब आता है और यहाँ पे हमारा प्रतिभा होने के बाद भी कम रुपया में काम करके अपना पैसा लेके जा रहा है। तो ये समझ लीजिए कि ये सरकार हमारी निकम्मी है कि बिहार के लिए अरे जो चीज़ चालू था पहले, जो 90 के दशक में जो चीज़ चालू था, हमको लगता है कि उस चीज़ को फिर से चालू करवाइए जो बंद हो गया है अभी, और उतना ही पर्याप्त है। हमारे बिहार में इतनी कंपनियां थी, इतनी फैक्ट्रियां थी, कि इतनी शुगर मिले थी कि वो सिर्फ चालू हो जाए तो हम लोग बिहारियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग बिहार में ही कमाएंगे और खाएंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए एक बार आपको क्या लगता है, जनता को क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसे स्थिति में? तो देखिए ना, बिहार बात और भोजपुरी में बोले कि भैया अगर बिहार के बदले के बाद तो तू लोग इन जातिवाद छोड़ो, सड़क पे आवा और ये अपन मजबूती से आवाज उठाओ लोगिन, ना तो सब कुछ खराब हो जाए। नेता लोग कबो यादव, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया और ये पासवान करे में तरह के बर्बाद कर दिलो। इसीलिए हम फिर से कह रहे हैं कि जितने भी युवा हैं वो लोग सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं, और आने वाले चुनाव में अपने अपने नेताओं के आंखों में आंखें डाल करके सवाल करिए कि तुम वोट मांगने आए हो, इससे पहले क्यों नहीं आए थे। ये जरूरी है बोलना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। विपुल चौबे जी हमारे साथ थे। क्या कुछ कहा इन्होंने, आपने सुना। बिल्कुल, मजदूरी को लेकर के जो बिहार के मजदूरों के साथ बाहर जाते ही उनको प्रवासी कह के उनको ट्रीट किया जाता है, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, जातिवाद के नाम पर लोग वोट देते हैं। लेकिन जो असली मुद्दे हैं बिहार में, जो बिहार का शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, उसको देख करके कोई जो है वो अपना वोट ज़्यादातर लोग नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको जो है वो एक माया जाल बुन करके फंसा लिया जाता है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।